दोस्तों, मैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव, आपके जाने पहचाने क्लिनिक साई कॉस्मेटिक्स पुणे से, एंड टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट कैन हैपन टू यू व्हेन यू फॉल प्रे टू टू लेस ऑफ ए बजट। जब आप बहुत सस्ता हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो क्या क्या गड़बड़ हो सकती है आपके साथ, हम उसकी बात करेंगे आपसे। तो सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सस्ते में यू वोंट गेट ए सर्जन टू डू ए हेयर ट्रांसप्लांट फॉर यू। इंस्टेड यू विल गेट अ हेयर टेक्नीशियन, और हेयर टेक्नीशियन का ट्रांसप्लांट और सर्जन के ट्रांसप्लांट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अलावा इसके यू आर लाइकली टू गेट ए फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट विद अ टेक्नीशियंस हैंड। उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं बिकॉज उसकी नॉलेज मेडिकल नहीं है, उसकी नॉलेज एम्पेरिकल है, उसने देख देख के सीखा है। अलावा इसके योर हेल्थ इज़ एट डेंजर। आप जा तो रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने, लेकिन उस क्लिनिक से वहाँ के इनएप्रोप्रिएट क्लीनिंग, स्टरलाइजेशन और रीयूज ऑफ पंचेस एंड स्लिट्स की वजह से हो सकता है वहाँ से कोई बीमारी लेके आ जाए, मे बी एज सीरियस एज ऑस्ट्रेलिया एंटीजन पॉजिटिव और HIV पॉजिटिव। इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसके अलावा समटाइम्स योर लाइफ कुड ऑल्सो बी एट डेंजर, क्योंकि टेक्नीशियंस को ये नहीं मालूम रहता कि हम कितना सारा लोकल दें, उसमें किस चीज़ की किक मिलाएं, एड्रेनलिन कितना मिलाना है, एफकॉलिन कितना मिलाना है, ये सारी चीज़ें उनको ज्ञान नहीं रहता। और ऐसे में कभी कभी आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई या बहुत लो हो सकता है, क्योंकि उन्हें आपकी हिस्ट्री टेकिंग भी नहीं आती। तो ऐसे में भगदड़ मच जाती है टेक्नीशियन के ओटीज़ में। डॉक्टर के ओटी में इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर थोड़ा बहुत कुछ होता भी है तो वो आराम से उसको कंट्रोल करने के लिए कैपेबल है। इसके अलावा इस चीज़ से बचें कैसे आप? तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है, पकड़िए उस एडवर्टीजमेंट में जिसमें लिखा है सो लेस मनी एंड अनलिमिटेड ड्राफ्ट्स। अनलिमिटेड ड्राफ्ट कैसे कह सकता है कोई? मेरे दोस्त, सोचिए तो आप, हमारे सर के पीछे फर्ज करिए कि 40-50 हज़ार स्टूडेंट्स हैं या 60-70 हज़ार स्टूडेंट्स हैं, उसको अनलिमिटेड कैसे कर सकते हैं? उसमें से क्या पूरे के पूरे ले लोगे आप? नहीं, अनलिमिटेड शब्द धोखा है, स्कैम है, इससे बचिए आप। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अनलिमिटेड शब्द धोखा है। इसके बाद फिर कहूँगा कि अगर राइट या करेक्ट वे से किया जाता है, सो इट्स डन राइट वंस इज एनफ। एक बार हेयर ट्रांसप्लांट होगा आपका और आप सारी जिंदगी के लिए खुश हो सकते हैं। तो ये चीज़ को समझिए। अलावा इसके फिर कहूँगा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक चिकन आउट ऑफ चिकन सूप। एक बार चीज़ गड़बड़ हो गई, फिर उसको आप दोबारा सही नहीं कर सकते, या सही करने में बहुत मेहनत और बहुत पैसा लगेगा। तो इसलिए सही हाथों में रहिए। बहुत सस्ते के चक्कर में आप गलत हाथों में पड़ सकते हैं, ग्रे मार्केट में पड़ सकते हैं। फिर बताऊंगा आपको कि आप लूज क्या क्या करते हो। तो लूज आप ये करते हो कि आपके डोनर एरिया स्कार्ड हो जाता है, रेसिपिएंट एरिया में फाइब्रोसिस हो जाती है, उसमें टेढ़े मेढ़े फॉलिकल लगे हुए हैं, बेतरतीब लगे हुए हैं। अलावा इसके आपके स्कैल्प की वर्जिनिटी चली जाती है। वर्जिनिटी का मतलब स्कैल्प अनटच नहीं रही। अब उसमें एक कम नॉलेज वाले आदमी ने या इम्प्रॉपर नॉलेज वाले आदमी ने उसको चोट लगा दी है, स्कार कर दिया है। सो इट्स नॉट अ वर्जिन स्कैल्प जिस पे कि डॉक्टर अपनी मर्जी से अच्छे से वर्क कर सके। तो उसे इम्प्रूव करना हमारे जैसे लोगों के लिए भी डिफ़िकल्ट वर्क हो जाता है। अलावा इसके यू लूज़ योर मनी, you lose your time, you lose your health, you lose your looks for a longer time until and unless the thing is reverted. So इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। सस्ते और अनलिमिटेड ड्राफ्ट्स वाले हेयर ट्रांसप्लांट से बचिए। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं दोबारा फिर से हाजिर होऊंगा आपके सामने और नई जानकारी लेके। तब तक के लिए साई कॉस्मेटिक्स की तरफ से आपको प्रणाम है।